सब्सक्राइब करें मिस्टर हेल्थ चैनल पर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारी सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, व्हाइट फ्लोर यानी कि मैदा एक ऐसा आटा है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। चाहे ब्रेड हो, नूडल्स हो या रोटी, हर देश में बनाए जाने वाले अधिकतर व्यंजनों में गेहूं के आटे का इस्तेमाल होता ही है। आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो आज मैदा खाने से होने वाली बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या डेंगू, मलेरिया और वायरल जैसी गंभीर बीमारियों से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इतने साधारण से दिखने वाला सफेद आटा हमारी सेहत और स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? दरअसल मैदा बनता है गेहूं से। अगर गेहूं के दाने की एनाटॉमी पर अगर नजर डाली जाए तो इसके मुख्य 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर होती है इसकी बाहरी सतह, जिसे ब्रैन यानी चोकर भी कहा जाता है। बीच वाला हिस्सा एंडोस्पर्म और निचला हिस्सा जर्म, जो कि अंकुरित होकर बाद में पौधा बन जाता है। गेहूं हेल्दी फैट, विटामिन ई, विटामिन बी, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के मिनरल से भरपूर होता है और ये सभी पोषक तत्व बीज के निचले हिस्से जर्म और ऊपरी चोकर में मौजूद होते हैं। लेकिन जब यही गेहूं का दाना चक्की और मीलों में पहुंचकर मैदे में कन्वर्ट होता है तो बारीक पिसाई की वजह से इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जर्म और चोकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। बचता है तो सिर्फ बीच वाले हिस्से एंडोस्पर्म का पाउडर, वो भी बेहद कम पोषक तत्वों के साथ। ऐसा इसीलिए क्योंकि गेहूं के पिसाई के दौरान आटा इतना गर्म हो जाता है कि इसके बचे हुए न्यूट्रिएंट्स भी काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसकी तुलना में पुराने समय में हाथ से चलने वाली चक्की से निकला वाला आटा कई गुना ज्यादा सेहतमंद हुआ करता था। इस तरह निकलने वाले आटे को ही होल व्हीट फ्लोर कहा जाता है। मॉडर्न मशीनों में अनाज स्टील के रोलर्स के बीच में 10 गुना ज्यादा तेजी रफ्तार से पिस तो जाता है, लेकिन इसकी सभी कीमती पोषक तत्व इस रिफाइनिंग प्रोसेस में नष्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बारीक पिसा हुआ आटा हमारे पेट, दिल, दिमाग और आंतों की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। शरीर में चर्बी जमा होना, एसिडिटी, अल्सर, फैटी लिवर, खराब पाचन, शरीर में पोषक तत्व की कमी और भूख कम लगना, सेहत से जुड़ी ये सभी समस्याएं चक्की से पीसे बारीक आटे की वजह से ही होती है। अब अगर देखा जाए तो अनाज का सही लाभ उठाने और सेहतमंद रोटी बनाने के लिए अपने घर में खुद से चक्की लगाकर आटा निकालना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि आखिर किया क्या जाए। सबसे पहले तो मार्केट में मिलने वाला महंगा ब्रांडेड आटा खाना बंद करें, क्योंकि सबसे ज्यादा हानिकारक यही होता है। इसके बाद जब भी आप आटा लोकल चक्की वाले से खरीदें तो आटे को थोड़ा मोटा और चोकर वाला पिसवाएं। शुरुआत में जब आप मोटे आटे की रोटियां खाएंगे तो रोटी की बनावट के साथ साथ स्वाद में भी थोड़ा फर्क नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी आदत डाल लेंगे वैसे वैसे आपको इसकी वजह से अपनी सेहत में कमाल का फर्क देखने को मिलेगा। मोटा चोकर युक्त आटा शरीर को ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है और ये पचने में भी आसान होता है। ये दिल की सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। आजकल आपने मल्टीग्रेन आटे का भी नाम सुना होगा। जब एक से अधिक अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्का, रागी, चना, सोयाबीन, इन सभी को मिलाकर आटा बनाया जाता है, इसे मल्टीग्रेन आटा भी कहा जाता है। गेहूं के आटे में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। जब हम आटे में पानी मिलाते हैं तो ये दोनों प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं, जिससे एक नए प्रोटीन ग्लूटेन का निर्माण होता है। ये ग्लूटेन हमारे इम्यून सिस्टम और आंतों की सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ग्लूटेन से प्रॉब्लम ही हो, लेकिन अक्सर ज्यादातर लोगों को ग्लूटेन की वजह से कुछ समस्या जैसे कि ब्लोटिंग, कब्ज, पेट ठीक तरीके से साफ ना होना, सर दर्द, थकान और लूज मोशंस भी हो सकते हैं। और साथ ही ग्लूटेन हमारे शरीर में मोटापा भी काफी तेजी से बढ़ाता है। मल्टीग्रेन आटा साधारण आटे के मुकाबले बेहतर इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 बार मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन इस आटे को भी बाहर से खरीदने की जगह खुद बनवाएं। पैकेट में मिलने वाले मल्टीग्रेन आटे में सोयाबीन और चने का भी इस्तेमाल होता है, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए तो फायदेमंद होता है। लेकिन थायराइड और यूरिक एसिड के मरीजों को भी सोयाबीन और चने का आटा नहीं खाना चाहिए। जब आप खुद से मल्टीग्रेन आटा बनवाएंगे तो आटा मोटा भी बनवा सकेंगे और साथ ही आपको पता भी होगा कि आटे में कौन कौन से अनाज का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रोटी खाने पर भी आपका शरीर का वजन ना बढ़े, तो चोकर युक्त मल्टीग्रेन आटे का ही इस्तेमाल करें और साथ ही रोटी बनाते समय उसमें ओट्स,
फ्लैक्स सीड्स और तिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोटी हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से खाई जाती आ रही है, लेकिन जो रोटी पुराने समय में बनाई जाती थी और जो अब बन रही है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और इसी फर्क की वजह से आज हमारे शरीर में ऐसी कई बीमारियां पैदा होने लगी हैं जिनका पहले नामो निशान नहीं हुआ करता था। पहले जहां चोकर युक्त मिश्रित अनाज की रोटियां खाई जाती थी, वहीं आज सभी होटल से लेकर ढाबे तथा रेस्टोरेंट तक रोटियां मैदे से ही बनाई जाती है। और अपने घरों में भी लोग इतना पतला आटा यूज कर रहे हैं जिससे कि फायदा होने के बजाय भारी मात्रा में नुकसान ही मिल रहा है। इसीलिए सही वक्त के रहते अपने खाए जाने वाले आटे में जल्द से जल्द बदलाव करें और साथ ही मैदे से बनी सभी चीजें जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, तले हुए स्नैक्स, कुलचे, बिस्किट्स, पैकेट में मिलने वाले नमकीन आदि का सेवन कम से कम करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कुछ और हेल्थ रिलेटेड बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।